हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था। आप लोग उसको जा कर के देख सकते हैं चैनल पे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है हमारा। पहला पॉइंट देखते हैं, एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबडी, नो वन तथा ईच वन के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है। कभी भी अगर वाक्य में हमारा एवरीवन आता है, समवन आता है, नोबडी, एवरीबडी या नो वन, ये वर्ड अगर आते हैं वर्ड्स, तो हम उसके बाद जो वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, एवरीवन इज प्लेइंग, ठीक है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग देख करके, ज़्यादा लोग देख करके हम जो वर्ब है एवरीवन आर प्लेइंग यूज़ कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारा जो वाक्य होगा वो गलत हो जाएगा। तो कहीं भी अगर एवरीवन आता है या समवन आता है, इसको याद कर लेंगे आप। समवन आता है, नोबडी आता है, एवरीबडी आता है, या नो वन आता है, या ईच वन आता है, तो उसके बाद हम जो भी वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सा वर्ब होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एवरीवन और एवरीबडी, ठीक है, इसका जो मतलब लगभग लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। एवरीबडी का मतलब होता है एक समूह का प्रत्येक, समूह का सभी व्यक्ति, एक समूह के सभी व्यक्ति की बात की जाती है। और एवरीवन मतलब होता है कि समूह के प्रत्येक अलग अलग व्यक्ति, यानी कि उसका अर्थ भी लगभग वही हुआ कि सभी व्यक्ति, ठीक है। तो इतना समझ गए कि ये वर्ड्स अगर कहीं भी आए तो उनके बाद हम जो भी वर्ब यूज़ करेंगे वो कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर पर। एक और एग्जांपल देखते हैं, समबडी वाज देयर, कोई वहाँ पर था। समबडी वाज देयर, कोई वहाँ पर था। तो समबडी वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि वाज लिखेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। यहाँ है, नोबडी हैज़ ए बुक, किसी के पास क्या नहीं है, कोई किसी के पास किताब नहीं है, तो नोबडी हैज़ ए बुक। हैव ए बुक नहीं होगा बल्कि हैज़ ए बुक होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, नो वन वाज इन द क्लास, क्लास में, कक्षा में कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ भी नो वन के साथ भी हम कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे वाज होगा न कि वर होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक चीज़ और, एक और पॉइंट देखते हैं, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल आता है तथा वर्ब सिंगुलर लगता है, ठीक है। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, और अक्सर कॉमन एरर में या फिल इन द ब्लैंक्स में इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, क्या कहा गया इस पॉइंट में। कभी भी आइदर ऑफ अगर आता है, नाइदर ऑफ आता है, ईच ऑफ आता है, और उसके जस्ट बाद कोई सब्जेक्ट आता है, तो वो सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन जो उसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अभी देखते हैं एग्जाम्पल से हमको ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ ए वॉच, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़ ए वॉच, कि प्रत्येक लड़की के पास क्या है, एक घड़ी है, ठीक है। प्रत्येक लड़की के पास एक घड़ी है। तो ईच ऑफ द गर्ल्स, कहीं भी ईच ऑफ अगर आ जाए तो जो हम सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ईच ऑफ द गर्ल नहीं होगा जब, बल्कि ईच ऑफ द गर्ल्स। यहाँ पे ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद कभी भी जो सब्जेक्ट लगाते हैं वो हमेशा प्लूरल होता है, और उसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ लिखेंगे ईच ऑफ द गर्ल्स हैज़। अब यहाँ देखेंगे हैव नहीं लगेगा, गर्ल्स देख करके हैव नहीं लगाना हमें, ठीक है, हमें हैज़ ही लगाना है, क्योंकि गर्ल्स मतलब प्रत्येक लड़कियों में से प्रत्येक जो हैं, यानी कि सभी लड़कियों में से जो प्रत्येक हैं उनके पास क्या है, प्रत्येक की बात की जा रही है, तो उनके पास क्या है, एक वॉच, एक घड़ी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, नाइदर ऑफ द पेन्स वॉज रेड, ठीक है। नाइदर का मतलब होता है इन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द पेन्स वाज रेड, दोनों में से कोई भी पेन जो था वो लाल नहीं था। नाइदर ऑफ मिस दोनों में से कोई नहीं, और आइदर ऑफ मिस होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो नाइदर ऑफ द पेन्स, पेन्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये सही वाक्य। पेन्स, नाइदर ऑफ द पेन नहीं होगा, नाइदर ऑफ द पेन्स होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल, और जो हमारा वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। नाइदर ऑफ द पेन्स वाज रेड, ओके। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आइदर ऑफ द बुक्स इज गुड, ठीक है। इन दोनों किताबों में से कोई एक जो है वो क्या है, अच्छा है। कोई एक बुक, जो कोई एक किताब अच्छी है, ठीक है। तो आइदर ऑफ द कभी भी आएगा तो भी हम क्या करेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, प्लूरल, और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर।
आइदर ऑफ द बुक नहीं होगा बल्कि आइदर ऑफ द बुक्स होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे, उसके बाद हम अगला पॉइंट बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट क्या है। मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ तथा द मेजॉरिटी ऑफ के बाद सब्जेक्ट तथा वर्ब जो होते हैं दोनों ही क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कहीं भी वाक्य में जब आता है मैनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो भी प्लूरल होगा और जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, हमारा प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल। ठीक है, अधिकांशतः लड़कियां क्या हैं, लंबी हैं। यहाँ पे अधिकांशतः लड़कियां लंबी हैं, तो मेनी ऑफ द गर्ल नहीं होगा बल्कि मेनी ऑफ द गर्ल्स होगा। कहीं भी मेनी ऑफ दिखाई दे तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा और जो हमारा वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही होगा। इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा। मेनी ऑफ द गर्ल्स आर टॉल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 6 ऑफ द गर्ल्स वर इल। ठीक है, यानी कि लड़कियों में से 6, यानी कि 6 लड़कियां जो है थी वो क्या हो गई थी, वे बीमार थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑफ लिखा है, 2 ऑफ की जगह 6 ऑफ हो सकता है, 7 ऑफ हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे जो भी यहाँ पे लिखा गया है, मेनी ऑफ, सेवरल ऑफ, ए फ्यू ऑफ, टू ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो भी प्लूरल होता है और जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है। इसको ध्यान देना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है हाफ ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन रहे तो वह नाउन जो होता है प्लूरल होता है तथा उसके साथ वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल आता है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। हाफ ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है, काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, तो जो हमारा नाउन आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल, और जो वर्ब आएगा उसके साथ वो भी क्या होगा, प्लूरल। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं। हाफ ऑफ द मैंगोज आर गुड। ठीक है, मैंगोज मतलब आम का हाफ, यानी कि आधा आम जो था वो है वो क्या है, गुड। आधे आम यहाँ पे जो है वो अच्छे हैं। तो हाफ ऑफ द मैंगो नहीं होगा बल्कि हाफ ऑफ द मैंगोस होगा। ठीक है, अगर काउंटेबल हाफ ऑफ द कभी भी आए, हाफ ऑफ, तो देखेंगे उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ पे काउंटेबल है तो जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, वो प्लूरल आएगा और जो सब्जेक्ट आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे उसका उल्टा है। अभी इसको आगे समझते हैं, पहले इसको देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हाफ ऑफ द बॉयज आर हियर। ठीक है ना, आधे लड़के, लड़कों के आधे, यानी कि जो भी लड़के हैं यहाँ पे उपस्थित है उनके आधे लड़के जो हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, तो हाफ ऑफ द बॉय नहीं बल्कि हाफ ऑफ द बॉयज। बॉय क्या है, वो एक काउंटेबल नाउन है, उसको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो जो सब्जेक्ट लिखते हैं वो प्लूरल होता है, जो नाउन प्लूरल होगा और जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं। हाफ ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे तो वह उसके बाद क्या होता है, यहाँ वह नहीं लिखेंगे, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, हाफ ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो होता नहीं है, हम सबको पता है। ठीक है, और जो उसके साथ वर्ब आएगा वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड, यानी कि जो भूमि है, भूमि का आधा भाग जो है वो जुताई हो चुका है उसका। ठीक है, जोता जा चुका है। तो यहाँ पे लैंड ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। हाफ ऑफ द लैंड आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। हाफ ऑफ द लैंड इज कल्टिवेटेड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। हाफ ऑफ द यहाँ पे क्या मिल्क है। ठीक है, हाफ ऑफ द मिल्क वाज देयर। ठीक है, दूध यानी कि आधा दूध वहाँ पर था, हाफ ऑफ द मिल्क। तो हम सबको पता है कि जो मिल्क है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ का प्लूरल तो होता नहीं है, और जो इसका वर्ब इसके साथ आएगा वो भी क्या होगा, वो सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल। ठीक है, आई होप इन दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि अगर हाफ ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है तो जो हमारा नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और जो उसके साथ वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। और हाफ ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो जो उसके साथ वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसको अभी आप नोट करें, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हम देखते हैं क्या है। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा उनके पहले एवरी या इच या नो रहे
तो वर्ब जो होता है वो सिंगुलर यूज़ होता है। इसको ध्यान से देखेंगे। अगर हमारा दो सब्जेक्ट जो है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, उसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हो और दोनों के आगे एवरी या फिर ईच या नो रहे, तो उसके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर हो जाएगा, ना कि प्लूरल होगा। एग्जाम्पल से हम ध्यान से देखेंगे। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ इक्वल राइट्स, ठीक है। यानी प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत के पास क्या है, इक्वल राइट्स, समान अधिकार है, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत के पास क्या है, समान अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मैन एंड वुमेन रहता तो हम एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम प्लूरल मान लेते, यानी वर्ब जो है प्लूरल यूज़ करते। लेकिन जब दोनों के साथ एवरी एवरी लगा हुआ है तो इसको हम प्लूरल नहीं मानेंगे, बल्कि इसका जो वर्ब होगा वो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैव नहीं होगा बल्कि हैज़ होगा, हैज़ इक्वल राइट्स, इसको ध्यान देना है, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे लिख सकते हैं, दोनों बॉय बॉय हो गया है, यहाँ गर्ल लिख सकते हैं, GIRL। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी नाउ, ठीक है। प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की जो है अभी रेडी हो गए हैं, ठीक है, तैयार हो गए हैं। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, केवल बॉय एंड गर्ल नहीं लिखा हुआ है बल्कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की, ये एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों को हम मिला करके वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं यूज़ करेंगे बल्कि ईच लगा हुआ है, तो जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज रेडी नाउ, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर रेडी नाउ नहीं होगा बल्कि ईच इज रेडी नाउ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कभी भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हों और उनके दोनों के आगे जो है एवरी या ईच या नो आए, तो जो हमारा वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर यूज़ होता है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। अगला पॉइंट हम ध्यान से देखेंगे कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन रहे तो वह प्लूरल होता है वो नाउन, एंड जो उसके साथ वर्ब आता है वो क्या होता है, वो भी प्लूरल आता है। ज़रा ध्यान से देखेंगे। मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद कभी भी अगर काउंटेबल नाउन आता है तो जो उसके साथ जो नाउन आएगा वो क्या होगा, वो भी प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी, अधिकांशतः जो शिक्षक हैं वो क्या हैं, बिजी हैं, यानी कि व्यस्त हैं, ठीक है। तो जो टीचर है, मोस्ट ऑफ द टीचर नहीं होगा बल्कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स होगा, ठीक है, ये ध्यान देंगे। और ये जो वर्ब जो है वो भी प्लूरल होगा, आर होगा। टीचर क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसको क्या करेंगे, प्लूरल में यूज़ करेंगे, और जो इसके साथ नाउन नहीं वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव कम, अधिकांशतः लड़कियां जो हैं वो आ चुकी हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द गर्ल नहीं होगा बल्कि गर्ल्स होगा, क्योंकि जो गर्ल है वो एक काउंटेबल नाउन है। तो मोस्ट ऑफ के बाद जब भी काउंटेबल नाउन आता है तो उस नाउन को हम प्लूरल कर देते हैं, और साथ ही साथ जो उसके साथ वर्ब आता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है, हैज़ नहीं बल्कि हैव होगा, ठीक है। अभी इसको देखते हैं, इन दोनों में अंतर समझ में आएगा क्या है। मोस्ट ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर लगता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंड, ठीक है, अधिकांशतः जो पैसा है वो खर्च हो चुका है। मोस्ट ऑफ द मनी इज स्पेंड, अधिकांश पैसा खर्च हो चुका है। तो जो मनी है वो मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन का जो प्लूरल तो बनता नहीं है, लेकिन जो उसके साथ वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा देखते हैं। मोस्ट ऑफ द शुगर वाज डर्टी, अधिकांश चीनी जो उसमें था वो क्या था, गंदा था, ठीक है। तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। तो अंतर आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आता है तो जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और वर्ब जो आएगा वो भी प्लूरल, और अगर मोस्ट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ठीक है। आई होप ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो ये पार्ट था, पार्ट 2 था, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप नोट्स बनाते रहिए, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी माध्यम से अगर मेरे चैनल तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ उसको आप लोग सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है ना।
जिससे कि मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए ला सकती हूँ। ठीक है? आप लोग को पता है कि मेरा सिलेक्शन टीजीटी 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ है जनरल रैंक से। ठीक है? तो मैंने भी अपनी पढ़ाई जो है यूट्यूब के माध्यम से ही की थी। तो मेरे अंदर भी मन में भी विचार आया कि मैं भी क्यों ना मैं यूट्यूब पे एक चैनल बनाऊँ और आप सबके लिए कुछ अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊँ, ताकि मेरे जैसे और भी लोग जो हैं वो सिलेक्शन पा सकें। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो उसको सपोर्ट बनाएँगे आप लोग, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे शेयर भी करें। ठीक है ना? तो उम्मीद है, कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग के लिए जितना अच्छा कंटेंट हो सके मैं लाऊँगी आप लोग के लिए। ठीक है? और इतना बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी काफ़ी आसान नहीं है मेरे लिए ये वीडियो बनाना, अपलोड करना। ठीक है? तो अगर मैं कुछ परेशानी झेल करके आप लोग के लिए कुछ मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।